स्वर्ण आयोग की मांग को लेकर देवभूमि क्षत्रिय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा द्वारा चलाए गए अभियान में प्रदेशवासियों का भारी समर्थन मिला। प्रदेशवासियों ने भारी संख्या में विधानसभा का घेराव कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। भारी संख्या में लोगों की मांग के आगे प्रदेश सरकार को झुकने पर मजबूर किया गया और इस अभियान को सफल बनाया। अब दोनों संगठन प्रदेशवासियों को धन्यवाद करने प्रत्येक जिले में रह रहे हैं। आज यह धन्यवाद रैली शालाघाट से आरंभ की गई और सोलन से होकर गुजरी, जिसमें रुमित सिंह ठाकुर और मदन ठाकुर ओपन जीप में अपने समर्थकों के साथ सोलन शहर वासियों को धन्यवाद करते नजर आए। देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर और मदन ठाकुर उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी जिला में आ रहे हैं, लेकिन वह एट्रोसिटी एक्ट को और मजबूत करने की बात कह रहे हैं जो बर्दाश्त से बाहर है। ऐसा तालिबानी आदेश स्वर्ण समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि जिसका नमूना प्रदेश सरकार देख चुकी है, इसीलिए वह उन्हें विरोध करने पर मजबूर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी वह सांकेतिक विरोध देश के प्रधानमंत्री का कर रहे हैं। सभी प्रदेशवासी अपने घरों में रहकर ही काले झंडे लगाकर विरोध करेंगे। किसी को भी उनके संगठन द्वारा यह नहीं कहा गया है कि वह मंडी जाकर विरोध करे। इसलिए अगर उनके संगठनों को नीचा दिखाने के लिए कोई मंडी पहुंचकर विरोध करता है तो वह स्वयं उसका जिम्मेवार होगा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से स्वादिष्ट व्यंजनों का ही स्वाद चखा है। इस बार वह हिमाचल से स्वर्ण समाज के विरोध का स्वाद भी चखकर जाएंगे। नमस्कार, आपके सोलन टुडे के माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश के स्वर्ण समाज को जय भवानी जय परशुराम धन्यवाद यात्रा लेकर निकले हैं पिछले कल से शालाघाट से, और साथ ही अपने स्वर्ण समाज के 62 लाख लोगों को संदेश देने निकले हैं कि साथियों 10 दिसंबर को स्वर्ण समाज की ताकत का एहसास हो गया है। ये पता चल गया है कि मांग कर इन स्वर्ण विरोधी नेताओं से कुछ नहीं मिलेगा, लड़कर और छीन कर ही मिलेगा। इसलिए अपनी ताकत को पहचानने के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए हम लोगों को संगठित होना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। देवभूमि क्षत्रिय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा जिस प्रकार से 62 लाख लोगों की आवाज़ बनकर एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरा है, जिसके लिए 62 लाख लोगों का हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहते हैं। 10 दिसंबर को बहुत बड़ी ताकत में जनसैलाब के तौर पर जिस तरीके से 50 सालों में पहली बार स्वर्ण समाज के लोगों ने प्रदेश में बैठी सरकारों को उनको झुकाकर घुटने के बल लाकर ये स्वर्ण आयोग गठन की मांग जो देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा लगातार पिछले 1 साल से कर रहा था, बार बार आंदोलन करके प्रदेश सरकार को चिता रहा था, उनसे उनके गले से छीन कर हमने ये स्वर्ण आयोग लिया है। और 62 लाख लोगों की तरफ से प्रदेश के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को ये बात भी हम कह देना चाहते हैं और ये बात उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री साहब, आपने 3 महीने का समय लिखित तौर पर लिया है। आप बिना किसी छल कपट के, बिना किसी धोखे के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी असमानता के ये जो सामान्य वर्ग आयोग की आपने लिखित वायदा किया है उसको पूर्ण रूप से वेरी स्ट्रांगली स्वर्ण समाज के हित के लिए आप इसको 90 दिन के भीतर आप इसको लागू करें बिना किसी लाव लपेट के। अदरवाइज 91 दिन फिर स्वर्ण समाज को इस महाजन सैलाब को आपके समक्ष आकर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं यहाँ पर और वो मंडी में आएंगे और काफ़ी जनसैलाब भी वहाँ पर उमड़ कर आ रहा है। लेकिन उधर आप लोगों ने एक कहा है कि जो काले झंडे हैं वो दिखाने हैं, क्या मानते हैं और क्यों ऐसा किया जा रहा है? कुछ लोग आपके ऊपर टिप्पणी भी कर रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, सीधे शब्दों में बात मैं ये कह देना चाहता हूँ कि इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री की गरिमा बनाना हम सभी का एक भारतीय होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है।
लेकिन जिस प्रकार हर बहुत सालों से हमारे माननीय प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश आते रहे, आगमन पर आते रहे और कल भी आ रहे हैं, बहुत सारे उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री यहाँ पे मेला राम जी के चने खाते थे, शिमला में कॉफ़ी पीते थे, मंडी में सेपू बढ़िया खाते थे, कांगड़ा की धाम खाते थे। तो उसी प्रकार से जब इतने सालों का उनका लंबा सफ़र हिमाचल प्रदेश का रहा है, तो एट्रोसिटी SC/ST एक्ट जिसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अध्यादेश लाया, हमारे स्वर्ण समाज के प्रति जिन्होंने एक तालिबानी फतवा जारी किया, उसके खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज करने के लिए जातिगत आरक्षण जिसको हमारे देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि जब तक हम जीवित हैं तब तक आरक्षण को ख़त्म नहीं होने देंगे, इसको और मजबूती के साथ हम लोग लागू करेंगे, उसके प्रति कड़ा विरोध दर्ज करते हुए अपने अपने घरों में रहकर, अपने कहीं ना मंडी जाने की आवश्यकता है, न कहीं और जाने की आवश्यकता है, अपने अपने घरों पे रह के हमारे 62 लाख लोग काला झंडा दिखाएंगे, ताकि नरेंद्र मोदी जी आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जब यहाँ से दिल्ली वापस जाएं तो वो हर बार जैसे कहते हैं कि हिमाचलियों ने मेरे को बहुत प्यार प्रेम दिया है और बहुत सारी चीज़ें का स्वाद लेकर मैं आया हूँ, तो जब दिल्ली जाएं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तो वहाँ पर जाकर कहें कि ये 62 लाख लोग जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, इन्होंने मुझे काले झंडे दिखाए, विरोध दर्ज करना शुरू कर दिया। क्योंकि जिस तरीके से भी हाल ही में एक निर्णय आया था कि टोल फ्री नंबर एट्रोसिटी SC/ST एक्ट को लेकर जारी करने वाले साहब, तालिबानी फतवा नहीं चलेगा। ये 62 लाख लोग जाग गए हैं। प्रदेश की सरकार, आपके पास बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस प्रकार से 4 घंटे के अंदर देवभूमि क्षत्रिय संगठन, देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के साथ पूरे स्वर्ण समाज के सामने सरकार को झुकना पड़ा, स्वर्ण आयोग बनाना पड़ा। तो अभी तो लिए लड़ाई आगे बड़ी लड़ाई है, यानी कि विरोध का स्वाद भी आप चख के जाइए। हाँ, देखिए अब विरोध का जो स्वाद है वो मोदी जी चक्कर जाएंगे, बहुत सारे स्वाद उन्होंने चखे हैं। और हमें और एक बात और कीर्ति भाई कि जिस तरीके से हमने ये बात पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों से आह्वान किया है, और बहुत सारे देखिए शरारती तत्व ऐसे भी होते हैं, वो कहेंगे कि नहीं भैया देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने आह्वान कर दिया है तो काले झंडे दिखाने सड़कों पर निकल पड़ो। देखिए हम अपने घरों में रहकर, हमने लोगों को कहा है अपने अपने घरों में रहकर, मंडी की तरफ कोई नहीं जाएगा। तो अगर कोई वहाँ पर आकर ऐसी शरारत करता है और हमारी इस कॉल का कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाने का प्रयास करता है, तो प्रदेश की सरकार और पुलिस प्रशासन को खुली अनुमति है, वो जो मर्जी करें, जो मर्जी एक्शन लें उस संगठन या उस व्यक्ति के प्रति जो ऐसी शरारत करने का प्रयास करेगा।